हेलो साथियों, मैं सौरभ पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आप सभी के लिए आज मैं लाया हूं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो कि आपके बीए थर्ड ईयर के एंशियंट हिस्ट्री पेपर सेकंड के पेपर आपका थर्ड है ये, सॉरी साथियों, पेपर थर्ड के यूनिट 5, आपका यूनिट 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है आपके बीए थर्ड ईयर में। एंशियंट हिस्ट्री यदि आपका है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको अंत तक देखिएगा साथियों। आपसे भरोसा दिलाते हैं कि आप सारी चीज़ें समझ कर जाएंगे। तंजौर की बृहदेश्वर मंदिर यदि क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक लिख पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और इसी भरोसे के साथ इस वीडियो को आप अंत तक देखिए साथियों। चलिए हम शुरू करते हैं और आपको कैसे लिखना है एग्जाम में वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, उसके बाद आपकी विशेषताएं लिखेंगे उस मंदिर की, उसके बाद आपका मूल्यांकन करेंगे इसी मंदिर का। तो चलिए शुरू करते हैं समय न बिताते हुए। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। हम सबसे पहले बताएंगे तंजौर की मंदिर जो है आपका बृहदेश्वर मंदिर, ये स्थित कहाँ पर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर साथियों चोल स्थापत्य शैली का गौरवपूर्ण उदाहरण है। बहुत ही विशाल मंदिर है। अभी इसके बारे में आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे मंदिर अपने भारतीय भूमि पर भी हैं। तो इसमें से बता दें कि मद्रास प्रांत में साथियों ये स्थित है। मद्रास प्रांत से लगभग 200 मील दक्षिण पश्चिमी की ओर ये स्थित है आपका तंजौर का मंदिर। आपका मद्रास से 200 मील आपका दक्षिणी पश्चिमी तंजौर नामक स्थान पर यह शिव मंदिर निर्मित है। इसको शिव मंदिर भी बोला जाता है तंजौर का, और राजराज प्रथम द्वारा यह निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर को तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको राजराज प्रथम ने लगभग 1000 ईस्वी में बनवाया था। 1000 ईस्वी कहीं कहीं आता है 1000 से 1007 ईस्वी, बहुत सारे मतभेद हैं इतिहास के इन तिथियों में, या फिर कहीं कहीं आता है 1003 से 1010 ईस्वी। तो कुल मिलाकर 7 वर्षों में लगभग इसका निर्माण हुआ था और ये राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण, और इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और राजराजेश्वर नामक मंदिर से जाना जाता है। अब बता दें यह पत्थर का इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। इस मंदिर का निर्माण साथियों ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ था। ग्रेनाइट जो पत्थर होता है इन पत्थरों से हुआ था, और ये प्रथम चोल मंदिर है जो कि 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ऐसा कोई चोल मंदिर नहीं है साथियों। यह मंदिर 4 दीवारी से घिरा हुआ एक प्रांगण में निर्मित है। आपको बता दें इस प्रांगण की जो लंबाई चौड़ाई होगी, इस प्रांगण में जो आपकी लंबाई है वो 500 फुट तक है और चौड़ाई आपकी 250 फुट है। और ये आयताकार है साथियों, आयताकार है। 250 फुट की पूरी आपकी इसकी चौड़ाई मिल जाएगी, और यह प्रांगण आयताकार है। और इसके भीतर जो चीज़ें बनी हुई है उसको मैं बताता हूँ। इसमें आपको बना हुआ है गर्भगृह, गर्भगृह के अलावा स्तंभ युक्त मंडप बना हुआ है, नंदी मंडप बना हुआ है साथियों, विशाल सभा कक्ष बने हुए हैं, और इसके अलावा चारों तरफ 9 फुट चौड़ी जो आपका दो पुरम मार्ग है, इस मंदिर के 2 पुरम मार्ग हैं साथियों। और इसके अलावा इसके चारों तरफ 9 फुट चौड़ा मार्ग भी बनाया गया है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये चोल वास्तुकला स्थापक कला का एक बहुत ज्वलंत प्रतीक है। आपको बता दें इसमें दक्षिण शैली, ये जो है दक्षिण द्रविड़ शैली मंदिरों का सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता है। दक्षिण द्रविड़ शैलियों में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इसका जो शिखर है ये 190 फीट ऊंचा माना जाता है और यह 3 भाग में है। आपको बता दें इसकी ऊंचाई असाधारण है, क्योंकि साथियों इतना बड़ा 13 मंजिलों का मंदिर, और उस समय में ये एक बहुत ही विशाल मंदिर है। इसकी जो बता दें भुवनेश्वर लिंगराज के मंदिर आप जानते होंगे, इसी आपके एंशियंट हिस्ट्री पेपर थर्ड में ही एक भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को आप पढ़ेंगे, और उस मंदिर का जो ऊंचाई है उससे भी ऊंचा यह मंदिर है। सामान्यतः शिखर की जो ऊंचाई है 60 फुट से अधिक नहीं होती है किसी भी मंदिर की, लेकिन आपका लिंगराज जो मंदिर है भुवनेश्वर का वह 160 फुट ऊंचे शिखर के पर बना हुआ है, लेकिन उसकी छोड़िए उससे भी ऊंचा 190 फीट ऊंचा इस मंदिर को बना दिया गया। आपका बृहदेश्वर नाथ मंदिर जो आपकी तंजौर का मंदिर राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इसको मानो तो गगनचुंबी
बनने की आकांक्षा रखता है। और इसमें 3 भाग बनाए गए हैं साथियों। इसके 3 भाग हैं, जो कि आपका पहला है आधार भाग, दूसरा ढलुआ भाग है आपका, तीसरा है श्रृंग या फिर अंडाकार स्तूपिका, जिसे हम लोग स्तूपिका भी कहते हैं। और आगे चलते हैं साथियों। मंदिर जो है ये 13 मंजिला का है। और सबसे खास बात है मंदिर पर संस्कृत, मंदिर के जो बाहरी दीवार है, मंदिर के बाहरी हिस्से पर संस्कृत और तमिल लेख लिखे गए हैं। और उसके अलावा राजाओं के बारे में उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी गई हैं। राजाओं, कौन सा राजा की जो मूर्तियाँ हैं, विभिन्न राजाओं की मूर्तियाँ हैं, जैसे कि आपको राजराजेश्वर जो है, राजराज प्रथम है, उनकी भी मूर्ति मिल जाएगी। उनकी पत्नी जो उनकी महारानी थी, उनकी भी मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। इस मंदिर को भारत का सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता है। और कहा जाता है कि पूरे आपका भारत में इतना विशाल मंदिर कहीं पर नहीं है। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की हम बात करेंगे साथियों। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह मानी जाती है कि ये जो बृहदीश्वर मंदिर है तंजौर का, यह बिना नींव का निर्माण किया गया है इस मंदिर का। और इसमें जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसकी अलंकृत मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो बाहर मैंने बताया कि बहुत सारी मंदिर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। और सबसे खास बात है, इस मंदिर में का जो आधार भाग है वो बहुत विस्तृत है, क्योंकि इसमें नींव नहीं है। ज़मीन में इसकी जो नींव पड़ती है वो है ही नहीं, लेकिन इसका आधार जो है बहुत ही विस्तृत है। मंदिर के गुंबद का जो वजन आपको बता दें, इस मंदिर में पहली नंबर तो आपको एक बात और बता दें कि मंदिर के चबूतरे जो हैं, इसको तीनों ओर से, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में तीनों ओर ताखों की पंक्तियों की जैसी बनी हुई है। और इसके अलावा जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां भी उत्कीर्ण हैं। इसके चबूतरे में भी चारों तरफ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मंदिर की दीवारों पर नृत्य करती हुई मूर्तियाँ भी विराजमान हैं। नटराज की मूर्तियाँ विराजमान हैं। भगवान शिव जो थे और उनकी अब विभिन्न रूपों में मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। और इसके अलावा हम कुछ बता रहे थे कि मंदिर का जो गुंबद है, मंदिर का गुंबद के ऊपर जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ गुंबद बनाया गया होता है, शिखर पर 80 टन का पत्थर रखा गया है साथियों, जो कि बहुत विशाल पत्थर है। और इसको इतना ऊपर ले जा कर के किस तरीके से बनाया गया होगा ये असंभव माना जा सकता है, लेकिन उस वक्त के शिल्पकारों, कलाकारों ने इस कार्य को कर दिखाया। और यह एक बहुत ही गौरवपूर्ण भारतीय इतिहास रहा है, जो कि विश्व धरोहर के नाम से भी अब जाना जाने लगा है। अनुमानतः लगभग माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है साथियों। मंदिर का निर्माण करना मतलब आपके लिए, आपको बता दें कि बहुत ही भयावह है यह मंदिर, जो कि किस तरीके से उस वक्त के जो राजा थे, बहुत समय लगा होगा इसको निर्माण करने में, बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे। और आगे की कुछ और विशेषताएं देखिए आप सभी साथियों। मंदिर की कुछ और विशेषताओं की बात करें तो साथियों, मंदिर के बाह्य भाग में मैंने बताया कि नंदी की मूर्ति निर्मित है की गई है और शिव के विविध रूपों का भी अंकन किया गया है। उसके अलावा इस मंदिर पर कैलाश पर जो विराजमान ध्यानी शिव हैं, कैलाश पर विराजमान ध्यानी शिव की कल्पनात्मक एवं भावात्मक चित्रांकन किया गया है। जैसे कि कैलाश पर भगवान शिव अपने ध्यान में विराजमान थे, उसी तरह ध्यानी शिव मतलब ध्यान में योगीन, ध्यान में मग्न शिव का मूर्ति बना दिया गया है। इसके जो बाहरी हिस्से पर कल्पनात्मक एवं भावनात्मक चित्रांकन किया गया है। और साथ ही साथ शिव परिवार का भी चित्रांकन मिलता है। मंदिर के बाहर पर नर्तकी की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। मंदिर की दीवारों पर स्वयं राजराज, मैंने पहले ही बता दिया कि स्वयं राजराज ने अपनी मूर्ति बनवाई है, जो कि राजराज प्रथम ने अपने कुरुवर, जो कुरुवर इनके गुरु थे, जो राजराज प्रथम थे, इनके गुरु का नाम कुरुवर था। इनका भी अंकन अपनी मूर्ति के साथ करवा दिए हैं। और उसके अलावा तंजौर में भगवान शिव को अडवल्लन कहा जाता था साथियों। सबसे बड़ी बात है अडवल्लन, अभी आगे आपको बताएंगे अडवल्लन का अर्थ क्या होता है, भगवान शिव को अडवल्लन क्यों कहा जाता था। और इसके जो कुछ और ख़ास बातों को हम बताएं, उसके बाद इसके मूल्यांकन की बात करेंगे। तो देखिए साथियों, अन्य चित्रों में सरस्वती और आपका गणेश और उसके अलावा विभिन्न देवी देवताओं को बड़ी कुशलता से अंकन किया गया है इस मंदिर के बाहरी हिस्से पर। और लैकिक मूर्तियों की अगर बात करें तो 108 मुद्राओं से युक्त नटराज की मूर्ति का अंकन किया गया है। तंजौर में भगवान शिव को अडवल्लन क्यों कहा गया है, मैं बता देता हूँ। तो अडवल्लन इसलिए कहा गया है, जो चोल लोग होते थे वहाँ पर,
वो लोग भगवान शिव को अडवल्लन कहते थे। भगवान शिव को अडवल्लन नाम से भी जाना जाता था। अडवल्लन का अर्थ है अच्छा नर्तक। अच्छा नर्तक, अडवल्लन का अर्थ है अच्छा नर्तक, क्योंकि भगवान शिव तांडव करते थे और बहुत अच्छा नर्तक भी माने जा गए हैं। इसलिए यहाँ की समस्त मूर्तियों में नृत्य मुद्राओं पर आधारित हैं। और गोरखपुर द्वारपालों में भी कुछ बनाए गए हैं। जैसे कि आपको बता दें, गर्भगृह में उत्तर दक्षिण पश्चिमी दीवारों पर शिव का विशाल मूर्तियाँ स्थापित किया गया है। बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं। पूरे शिव की ही विस्तृत तरीके से इस मंदिरों पर अंकन किया गया है। और गर्भगृह के भीतर में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। इतना विशाल कि पूरे, आपका बता दें, गर्भगृह के भीतर जो शिवलिंग बना गया है, ये इतना विशाल शिवलिंग है कि पूरे तमिलनाडु तो क्या, पूरे भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की इतना विशाल शिवलिंग नहीं है। आज भी यह मान्य है कि इतना बड़ा शिवलिंग और किसी भी मंदिर में नहीं बनाया गया है। आप सोच सकते हैं, वाकई में यह एक बहुत ही बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है अपने भारत का, जो कि इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आगे आपको बता दें कि जो आपका द्वारपाल थे, द्वारपाल मतलब जो गोपूरन प्रवेश द्वार थे, जो गोपूरन प्रवेश द्वार थे, इस पे 4 भुजा वाले भयानक चेहरों वाली मूर्तियां बनाई गई हैं। कहने का मतलब, आपके जो द्वारपालों की भुजी एवं भयानक चेहरों वाली बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं, क्योंकि ऐसी मूर्ति बना के लोगों को बाहर ही एक प्रकार से इस चीज़ को दिखावा के लिए बनाया गया कि लोग इस मूर्ति पे सारे मतलब किसी भी प्रकार का कोई नष्ट ना करे, कोई भी मूर्ति पर कोई गलत काम ना करे। ऐसे ही इसलिए पहले ही डरावनी और भयानक चेहरों वाली मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ताकि कोई भी कुछ गलत करने से पहले इस मूर्तियों को देख करके थोड़ा डरे। और राजराज प्रथम ने अपनी महारानी लोक महादेवी की भी मूर्ति इस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में बनवाया है। और कुछ खास बातें की बात करें तो इसके मंदिर की गुंबद की जो छाया है साथियों, कुछ खास बात की आपको बताएं जो कि आपको लगेगा साथियों कि ये असंभव है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि जो यह मंदिर है तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, इसकी जो गुंबद है, जैसे कि इतना ऊंचा मंदिर है और उस गुंबद की छाया ज़मीन पर पड़नी चाहिए, लेकिन माना जाता है कि इस मंदिर की गुंबद की छाया ज़मीन पर पड़ती ही नहीं। अब ज़रा आप सोचिए, असंभव सी बात है जो कि मान्य है लोगों की, वहाँ के लोगों की भी मान्यता है। और जाकर देखने पर ही सारी चीज़ की वास्तविकता पता चलेगी। और जब ऐसा है तो वास्तव में ऐसा होता होगा साथियों। अब इनकी मूल्यांकन की कुछ बात करें, उसके बाद वीडियो हमारा आपका अंत की ओर है। यह बात करें कि यहाँ के जो द्रविड़ वास्तुकार थे, इनकी अद्भुत कल्पना शक्ति का एक प्रतीक भी माना जाता है। यह बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकारों की एक अद्भुत कल्पना शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और यह मंदिर चोल नरेशों का कल्पनात्मक अभिरुचि का ज्वलंत प्रमाण है। आपको बता दें, तंजौर का विशाल मंदिर चोल नरेशों की कलात्मक अभिरुचि का ज्वलंत प्रमाण माना जाता है और आपका साक्षात प्रमाण ये मंदिर है। और इसी पर कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार अपनी बात को कहते चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और उसे जौहरियों के समान पूरा किया। ये फार्ग्यूसन कहते हैं। फार्ग्यूसन इस मंदिर के ऊपर अपनी एक बात कहते हैं, लेख कहते हैं कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और उसे जौहरियों के समान पूरा किया। उसके अलावा कुछ एक विद्वान है गोयसे महादेव को आप लोग जानते होंगे, गोयसे महोदय को, जो कि चोल युग के कला को स्वर्ण युग कहा गया है। कहने का मतलब, इन्होंने कहा है कि जो संपूर्ण चोल था उसके मंदिरों में चोल युग, एक प्रकार से जो चोल का समय था, चोल काल के कला का स्वर्ण युग इसको माना जाता है। अब एक और इतिहास जो विद्वान है उनका कहना है, जैसे पारसी ब्राउन को आप लोग जानते होंगे साथियों। इसी कारण पारसी ब्राउन महोदय ने भी कहा है कि यदि चोल कालीन अन्य अवशेष भी ना रहें, यदि चोल कालीन के अन्य अवशेष ना भी होते तो यह मंदिर अकेले ही उनकी कला की कलात्मक अभिरुचि का परिचय देने के लिए पर्याप्त है और यह उन द्रविड़ शैली की सर्वोत्तर रचना है। कहने का मतलब, कोई भी अवशेष यदि चोल का ना मिले और यह मंदिर एक ही अकेले पूरे चोल कालीन अवशेष को, चोल कालीन कलात्मक अभिरुचि का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। और यह चोल मंदिरों के रत्न की भांति चमक रहा है। चोल मंदिरों की रत्न भी इसे कहा जाता है।
और इन्होंने अपनी इसी बात में एक कथन कहा है कि भारतीय स्थापत्य की कसौटी, इस मंदिर को भारतीय स्थापत्य की कसौटी किसने बोला है? पारसी ब्राउन ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि भारतीय स्थापत्य की कसौटी किस विद्वान ने बोला है? तो ये आपके पारसी ब्राउन ने बोला है। बस आपका यहाँ से अंत है वीडियो का। चोल मंदिरों का रत्न इसे ही कहा जाता है। और एक और कुछ जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपके लिए लिख दिया है कि जो सन 1887 में इसी मंदिर को सन 1987 है साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लेकिन मैं बोल गलत दिया। स्क्रीन पर 1987 है, जो कि हमने लिखा है कि 1987 में यूनेस्को एक आपकी गठन समिति है जिसमें कई देश हैं, और इस यूनेस्को में इसको प्रमाणित कर दिया कि यह जो बृहदेश्वर मंदिर है, जो आपका तंजौर का बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर है, यह विश्व धरोहर माना जाएगा और विश्व धरोहर की संज्ञा दे दी गई। अब इसे विश्व धरोहर में गिना जाता है। इसकी रक्षा पूरे कहते हैं कि सरकार इसकी पूरा ध्यान देगी। अब इसका बहुत बड़ा महत्व हो गया, क्योंकि जो चीज़ें विश्व धरोहर में आ जाती हैं उन्हें बहुत ही बड़ी प्राथमिकता मिल जाती है कि उनकी रक्षा और उनकी ध्यान दिया जाए। ये एक प्रकार से एक देखने का स्थान हो गए, घूमने का स्थान है, टूरिस्ट प्लेस हो गए ये सारे। तो ऐसे में विश्व की जो विश्व धरोहर संज्ञा दे दी गई, इससे इसकी बहुत बड़ी महानता, इसकी और ही प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। तो यहीं से आपका तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर के विशेष बातें, भूमिका और इसके जो मूल्यांकन की हमने बात की, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और इसमें कुछ है नहीं तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर में, आप सब समझ गए होंगे। और इस नोट्स को यदि पाना चाहते हैं साथियों, तो हमारे वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जिससे आप डायरेक्टली टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसको ध्यान से लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ हमने कुछ फैक्ट को दिया है और बाकी चीज़ों को अपने से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो लाइक करिएगा, अपने साथियों के पास वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।